So let's start now. We are on page number 126. Look at the exercise 6F. है ना? अभी हमने क्या किया था? Yesterday we have finished our division facts. मैंने आपको division facts बताए थे आपके. अभी मैं आपको division तो हम करेंगे, ठीक है? एक और इसमें नई चीज बताऊंगी. Division मैं आपको already सिखा चुकी हूँ. But the new thing which is I'm going to tell you कि जब रिमाइंडर बचता है हमारे पास में तो हम उसे कैसे शो करते हैं, है ना? लेट्स सी. अभी हम करते हैं. जस्ट लुक एट ऑन द बोर्ड नाउ. यस. सो एवरीवन पे अटेंशन नाउ. अच्छे से समझेंगे तभी समझ में आते हैं ना सम्स. सो यू कैन सी हियर एक्सरसाइज 6F which is divide to find the remainder and quotient. मैंने आपको बताया था. अभी हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे to find remainder and quotient. ओके. आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था ना कि रिमाइंडर क्या होता है, क्वोटेंट क्या होता है, आपका डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है. ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ओके, इफ यू हैव रिमेम्बर. सो लेट्स स्टार्ट द सम नाउ. वी हैव द सम, दिस वन, which is 25 and we are going to divide it with the 3, है ना? This one is our sum. So let's start our sum. Sum वैसे ही है, सेम टू सेम. हम किसका टेबल पढ़ेंगे? 3 का टेबल पढ़ेंगे. एंड कब तक पढ़ेंगे? जब तक कि 25 नहीं आ जाता या फिर इससे ज्यादा, और हम नंबर चेक करेंगे कि इससे ज्यादा और कम वाला नंबर नहीं आ जाता. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द टेबल. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24 and 3 9s are 27. अरे 3 9s are 27 तो क्या हो गया? बड़ा हो गया ना हमारे 25 से. हो गया कि नहीं हो गया? बताइए. हो गया है ना? सो अभी हमको क्या करना पड़ेगा? देखो, पहले तो मैं आपको एक बात और बता दूं. जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, दिस इज द 1 नंबर, है ना? और ये भी एक नंबर देखते हैं हम पहले, इधर का नंबर. सो ये 3 जो है ये इस 2 से बड़ा है और जो ये 2 है ये इस 3 से छोटा है. तो हम अकेले नहीं कर सकते क्योंकि 3 1s are 3 होता है और ये तो छोटा है, 2 नंबर है. इसीलिए हम एक नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते. इसीलिए हम दोनों नंबर का यूज करते हैं. 25 यानी कि 25 देखेंगे. तो 25 3 के टेबल में हम तब तक देखेंगे जब तक इससे बड़ा नंबर नहीं आ जाता. जब तक इससे बड़ा नंबर आ जाएगा, जैसे आ गया 3 9s are 27, तो हम 3 9s are 27 नहीं ले सकते क्योंकि हमें 25 में से माइनस करना है ना. 25 है हमारे पास तो छोटा नंबर लेना है. या तो 25 का 25 आता, लेकिन 3 के टेबल में तो 25 आता ही नहीं है. तो हम करेंगे 3 7s are 21. क्या करेंगे? नहीं, 3 7s are 21, उसके बाद में 3 8s are 24 क्योंकि 24 भी 25 से क्या है? छोटा है. सो 3 8s are 24, है ना? मैंने 3 9s are नहीं लिया क्योंकि आप देखिए 3 9s are कितना होता है? चलो मैं चेक कराती हूँ. देखो, 3 8s are होता है 24 एंड 3 9s are होता है 27. अगर हम 27 लेंगे तो वो तो बड़ा हो गया 25 से, हम ये नहीं ले सकते. तो हमें इससे एक पहले वाला यानी कि छोटा नंबर लेना होगा. ओके, समझ में? हम अपना टेबल्स हमेशा उस नंबर तक पढ़ते हैं जो सम हमें दिया होता है. ठीक है? और जो सम हमें दिया होता है करने के लिए हम उस नंबर को पढ़ते हैं. तो क्या होता है बेटा, कहाँ तक पढ़ते हैं? जब तक कि उतने टाइम्स का टेबल नहीं आ जाता. अगर वो नंबर उसमें नहीं जाता है सो वी विल टेक द स्मॉलर नंबर. हम उससे एक छोटा नंबर लेंगे. समझ में? तो हमने लिया
3 8 जा 24, क्या लिया हमने? 3 8 जा 24। अब हम माइनस करेंगे, सेम वही वाला प्रोसीजर हमारा, माइनस का साइन लगाएंगे। अब चेक करिए 5 में से 4 गए तो कितने बचे? वी हैव माइनस करे हमने, 5 में से 4 गया, मैम 1। 1। हाँ यस करेक्ट, आई एम नॉट आस्किंग अभी, शिवम कीप क्वाइट, है ना, 1। एंड 2 में से 2 गया, सो वी हैव 0, और तो कोई नंबर बचा ही नहीं है, तो वी हैव 1 एज अ रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। आई बात समझ में? और जो ये हमारा 8 आंसर आया, इसको मैं आपको बता चुकी हूँ, इसको हम बोलते हैं हमारा क्विटेंट। ओके, सो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे, आंसर। अब क्वेटेंट नहीं लिखते हम पूरी स्पेलिंग इतनी बड़ी, तो हम शॉर्ट में लिखते हैं, यानी कि क्यू, क्यू यानी कि क्वेटेंट। तो क्यू आया हमारा 8 और रिमाइंडर का आर शॉर्ट में लिखते हैं, तो आर आया हमारा 1। ओके, दिस इज क्लियर टू यू? टेल मी फास्ट, ऐसे सम्स भी आएंगे, जरूरी नहीं है यस कि मैम। डिवीजन के वही सम आए कि जो आपके टेबल से चले जाते हो, नो, ऐसे सम्स भी आएंगे। यस मैम। ओके फाइन अभय, आई एम नॉट आस्किंग, जिसके जिसमें बेटा आपके रिमाइंडर भी बचेंगे। ओके, सो लेट्स डू द अनदर वन, एक और करते हैं अब हम, जिससे आपको और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, नाउ आई हैव अ सम व्हिच इज, ओके, मेरे पास एक और सम है जो है 47, एंड उसको किससे डिवाइड करना है? 5 से, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हम ये फर्स्ट नंबर चेक कर ले। ये फर्स्ट नंबर क्या है? ये 5 से छोटा है या बड़ा है? बताओ डॉली, आप बताओ, जो ये फर्स्ट नंबर है, ये 5 से छोटा है या बड़ा है? मैम बड़ा। अच्छा, 4 5 से बड़ा है? पहले 4 आता है कि 5 आता है? मैम छोटा। तो फिर क्या बोल रही हो डॉली, सोचते नहीं हो बेटा आप लोग बिल्कुल भी? दिस नंबर इज स्मॉलर देन 5, ये जो नंबर है फर्स्ट नंबर यानी कि 4, वो 5 से छोटा है, तो हम इस नंबर को अकेले नहीं ले सकते सम करने के लिए। मान लीजिए अगर यहाँ पर 4 की जगह पे 8 होता, सुनो डॉली अच्छे से बेटा, अगर यहाँ पर 4 की जगह पे 8 होता, तो सिर्फ हम एक यही वाला नंबर लेते पहले, तो हम पूरा 87 का टेबल तक नहीं देखते, हम ओनली 5 का, वो पहले 5 का टेबल पढ़ते, क्योंकि चेक करो, देखो 5 का टेबल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अब 10 ज्यादा हो जाता ना, तो हम लेते 5 1 जा 5। ओके, ऐसा सम भी मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। बट अभी हमारे पास में क्या है? 4, ठीक है, जो कि कैसा नंबर है? जो कि हमारे 5 से छोटा है। जब नंबर पहला वाला छोटा होता है, तो हम अकेले उसको यूज नहीं करते, हम दोनों डिजिट्स को यूज करते हैं, दो नंबर को यूज करते हैं। सो व्हाट वी हैव टेकन 47। अब हमने 5 का टेबल पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है? 47 तक। चलिए लेट्स स्टार्ट। 5 1 जा 5 टेबल पढ़ रहे हैं हम, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा, चेक करो, देखो 47 तक पढ़ना है ना, मतलब 47 आना चाहिए या तो, और या फिर 47 से थोड़ा बड़ा नंबर चेक करते हैं पहले। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, then 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, देखो 40 तो आ गया, लेकिन अभी तो और जाना है हमें आगे, 47 है, और 5 9 जा 45 भी आ गया। ओके, अभी भी छोटा है, चलो और आगे बढ़ते हैं। 5 10 जा 50, अरे ये तो बड़ा हो गया, 5 10 जा 50, हमारा नंबर तो सिर्फ 47 है। हम इसका कौन सा नंबर लेंगे? इसके ऊपर वाला, यानी कि 5 9 जा 45 करेंगे। क्या करेंगे हम? 5 9 जा 45। 9 जा जितने टाइम्स जाता है वो हम यहाँ लिखते हैं, 5 9 जा 45,
ओके, आई बात समझ में? सो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, 5 9s are 45। सो अभी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अभी वी हैव डन, सब्ट्रैक्शन हमेशा लास्ट से होता है ना। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट। 7 में से 5 लेस किया तो हमारे पास आ गया 2, और 4 में से 4 गया 0। आवर सम इज फिनिश, क्योंकि जो ये नंबर है ये इससे छोटा है। रिमाइंडर कैसे चेक किया जाता है, एक बात और सुनिए अच्छे से। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई बड़ा नंबर होता, मतलब अगर हम सब्ट्रैक्ट करते और 8 बचता, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। तो अगर हमारे पास में 8 बचता तो हम अभी इस सम को और आगे कर सकते थे 5 1 5 करके, क्योंकि यहाँ पर भी हमें चेक करना होता है कि ये नंबर बड़ा है इससे या छोटा है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास में क्या बचा है, ओनली 2 बचा है। तो 2 तो 5 के 5 से छोटा है। ओके, सो क्या बचा हमारे पास में, रिमाइंडर 2, क्योंकि ये 5 से छोटा है, 5 के टेबल में नहीं जाता, 5 1 तो 5 होता है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द आर एंड दिस इज कॉल्ड क्यू। तो हमारा आंसर यानी कि हमारा जो क्वेटेंट है वो हो गया हमारा 9, और हमारा जो रिमाइंडर निकल कर आया है वो है 2। आ गई बात सबको समझ में अच्छे से? अभी तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आई थिंक। टेल मी प्रतीक गर्ग, इज इट क्लियर टू यू? सम्स आर क्लियर? प्रतीक गर्ग समझ में आ रहे हैं? मैम यस। ओके, कशिश आर यू गेटिंग? यस मैम। विराट? यस मैम। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ नो लीजिए। मैम। नो मैम। नो मैम। ओके फाइन, नाउ बी क्वाइट, कीप योरसेल्फ म्यूट। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। आगे बढ़ते हैं अभी हम। यस, सो वी विल कंटिन्यू। अभी हम और आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एक ऐसा सम बताती हूँ जिसमें नंबर बड़ा अगर आ जाता है तो सो व्हाट विल यू डू नाउ, ठीक है। लाइक आई हैव अ 8 हेयर, है ना, एंड आई हैव टेकन 6 हेयर and now I'm going to divide it with the 5. Okay, so first of all हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, सी हमारा ये नंबर बड़ा है और ये नंबर उससे भी बड़ा है, ठीक है। दिस नंबर इज बिगर, सो फर्स्ट नंबर हमारा बिगर है और जिससे हमें सम करना है वो छोटा है। सो हम एक नंबर यानी हमें 86 लेने की अब कोई नीड नहीं है, हम एक नंबर लेकर भी यूज कर सकते हैं। सो अभी चलो टेबल पढ़ते हैं, 5 का टेबल 8 टाइम्स तक देखते हैं। 5 1 5, 5 2 10। अरे 10 तो ज्यादा हो गया, 5 2 10 तो ज्यादा हो गया, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, 5 1 5। पुट ऑन, लाइन खींची, माइनस का साइन लगाया। ओके, अब 8 में से 5 को माइनस करिए तो 5 6 7 8, कितने बचे हमारे पास में, 3 बचे। कितना बचा हमारे पास में, 3। अभी हमारा सम फिनिश नहीं हुआ है, वेट करिए, अभी हमारा सम फिनिश नहीं हुआ। अभी तो हमारे पास में 6 भी था ना ऊपर, उसको हमने कुछ किया ही नहीं, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी हमारे पास में 3 बचा। अब फिर से चेक करो, अब 3 तो 5 से छोटा हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पर, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते अकेले। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से ऐसे एरो बनाएंगे, ये हमें इंडिकेट करता है एरो। विराट, व्हाई यू आर नॉट गेटिंग? ये एरो हमें क्या बताता है कि हमें अब ऊपर से नीचे 6 उतारना है,
और हमने 6 उतारा, 3 के साथ में 6 उतारा, तो क्या बन गया ये? 36. इट इज 36 नाउ. अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे 36 तक कि ये जाता है या नहीं जाता, और अगर नहीं जाता तो छोटा नंबर लेंगे, और अगर जाता है तो चेक करते हैं कितने टाइम्स जाता है. तो चलिए रीड करिए टेबल. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, है ना. 5 7s are 35, अभी भी छोटा है. 5 8s are 40. अरे 40 तो ज्यादा हो गया, 40 तो लेना ही नहीं है हमें, 40 तो बड़ा नंबर हो गया. तो 5 8s are 40 बड़ा हो गया, तो हम क्या लेंगे? 5 7s are 35. तो जितने टाइम्स जाता है उसको यहाँ लिखते हैं ना, तो वी हैव पुट ऑन 7 हियर. 5 7s are 35. आ गया. फिर से वही सेम प्रोसीजर, लाइन खींची, माइनस का साइन इंडिकेट किया हमने. ओके, अभी हम वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट नाउ. 6 में से 5 गया, वी हैव 1 हियर. 3 में से 3 गया, 0. और अभी चेक कर रहे हैं आगे. अब 1 का टेबल पढ़े. अरे 5 से तो 1 बहुत छोटा है, तो ये क्या हो गया हमारा? जाएगा ही नहीं उसमें. ये हो गया हमारा रिमाइंडर. क्या हो गया हमारा? रिमाइंडर. और हमारा आंसर क्या निकल आया? Q, यानी कि 17. तो आंसर लिखेंगे हम, Q है हमारा 17 एंड R है हमारा 1. ओके, सो ये समझ में आया वाला सम सबको बताइए पहले मुझे. इज दिस क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड. Yes, ma'am. ओके, वीडियो ऑन करिए अपना स्टूडेंट्स. ओके, सो दिस वन इज क्लियर टू यू आई थिंक, है ना. अभी इतना सबको समझ में अच्छे से आ गया कि हमारा रिमाइंडर भी कैसे बचता है और हम उसको कैसे शो करते हैं. सो दीज ऑल सम्स आर क्लियर. सो एक्सरसाइज 6F आई हैव ऑलरेडी सेंडेड यू. मैंने आपको भेज दी है बुक में, और आप उसको कर भी लेंगे, और मैंने अभी आपको सिखा भी दिया है अच्छे से कि ऐसे सम्स हम किस तरीके से करते हैं. ओके, सो दिस इज क्लियर सबको. आगे बढ़े. Let's move forward now. Now, we are on. Yes, ma'am. Shivam, you don't have need to talk. Okay, so let's start. ये सब बहुत बेसिक से सम है. Fill in the blanks is given to you. Write the quotient if it is possible, otherwise possible into the blanks. Okay, so कुछ भी नहीं करना है हमको इसमें. ये हमको सिर्फ fill in the blanks की तरह से दिए हुए हैं, as in fill up दिए हुए हैं ये हमें, और हमें इसमें क्या करना है. As you can see, first one is 7 divided by 7. तो हमारा क्या आंसर आएगा जब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे? चेक कर लें क्या आएगा हमारा आंसर. चलो अभी चेक करते हैं. 7 को 7 से डिवाइड करना है ना हमको. चलो लेट्स स्टार्ट. डिवाइड करना तो सबको आता है. 7 का टेबल पढ़ो. 7 में 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21. सही पढ़ रही हूँ मैं कि कुछ गलत कर रही हूँ? बताइए. क्या कर रही हूँ मैं? 7 का 7 से डिवाइड करके बताओ. अबे बताओ कैसे करना है. 7 on the 7, 7 to the 24, 7 to 27. अच्छा, 7 का टेबल ही मैम नहीं आता. 7 का 7 बार टेबल पढ़ना है. आप बताओ ना. पढ़ूं? 7 का 7 का टेबल पढ़ना है. अच्छा, 7 7 का पढ़ना है. 7 7 का तो 49 होता है. क्या बोल रहे हो अबे? ये पढ़ना है कि 7 के टेबल में 7 कितने टाइम्स जाएगा. मैम 1 टाइम जाएगा. वेरी गुड शिवम. आप सो रहे हो बेटा? 1 टाइम ही तो जाएगा. 7 1s are
7 डन हो गया, कुछ नहीं बचा, 0। सो आंसर क्या आया 1। और आप बोल रहे हो अभय कि 7 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे, वेरी बैड। अभी हम आपको सिखाया, आपका ध्यान ही नहीं है। 7 का टेबल तो 7 को ही देखना है ना, तो और नंबर ही नहीं है इसमें। तो आंसर क्या आ गया, जब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। आई बात समझ में? आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी नेक्स्ट चेक करो आप, 7 डिवाइडेड बाय 1 अब कितना आएगा? अभी 7 को 1 से डिवाइड करना है, 1 से 7 को डिवाइड करना है। शिवम आप नहीं बताओगे, अभी विराट बताएगा। विराट आप बताओ। मैम 7 कशिश आएगा। आप बताओ। ओके विराट, यस वेरी गुड, 7 आएगा, क्योंकि अभी हमें 1 का टेबल पढ़ना है ना, तो 1 के टेबल में 7 कितनी बार जाता है? 1 के टेबल में 7 टाइम्स ही जाता है। 1 7 7 और माइनस करना, कुछ नहीं बचा, सो वी हैव 0 नाउ, करेक्ट। सो व्हाट इज आवर आंसर? 7। ओके ओके। एक और चीज मैं आपको बता दूं, थर्ड वाला, अभी वी हैव 7 डिवाइडेड बाय 0। 0 से डिवाइड करने पर क्या आता होगा, सोचिए जरा जल्दी से। मैम 7 का हाँ 7 आ जाएगा। अच्छा कशिश, बहुत इंटेलिजेंट सम बताया आपने मुझे, 7 का 7 आ मैम जाएगा। 0। जरा करके दिखा, करके दिखाना। 0 और 7, क्योंकि जिस नंबर को करते हैं फर्स्ट वाला, उसको हम अंदर रखते हैं, जिससे करते हैं उसको बाहर रखते हैं, ठीक है। तो जरा कशिश करके दिखाना, 7 कैसे आएगा बेटा मुझे। 0 का टेबल पढ़ना, 0 के टेबल में 0 7 जा 7 होता है, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 0 0, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। सो 0, बताइए इसका आंसर कुछ नहीं होगा, का 0 होगा। समझ में आया? कुछ नहीं होती किसी की कोई वैल्यू, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसका आंसर 0 ही आएगा आपका। ओके, व्हेन वी आर गोइंग टू डिवाइड विद द 0, जब हम 0 से डिवाइड करेंगे, तो अगर हम किसी नंबर को भी 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 ही रहता है। ये बात ध्यान रखिएगा अच्छे से, है ना। व्हेन यू आर गोइंग टू डिवाइड विद द 0, अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे, सो आंसर ऑलवेज कम विथ 0, 0 ही आएगा। आगे बात समझ में सबको अच्छे से? सो ये सारे ऐसे ही सम्स हैं, these all sums, 0 divided by 2, 0 divided by 9, 9 divided by 0, 5 divided by 5, जिसमें आंसर्स आपको करने हैं, आप ही करेंगे इसके, और आपसे मैं कल क्लास में पूछूंगी, ये सब करके रखेंगे। ओके, दिस इज क्लियर टू यू? दिस इज योर होमवर्क एक्सरसाइज, इट्स सो इजी। 6G exercise is so easy, and this is one is your homework exercise. You will complete it in your books. I'm not going to complete this in your book. I have told the exercises. This is your homework. You will complete it. Okay. Now we are on 6H, है ना? Which is the last exercise of this chapter, and we are going to finish our chapter now, है ना? जो अब खत्म हो जाएगा, यानी कि हमारा डिवीजन। अभी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो क्या है? वो है डिवीजन की स्टोरीज। What we are going to do? Division stories now. स्टोरीज प्रॉब्लम्स करी है ना हमने, सब में करी है, एडिशन में करी है, सब्ट्रैक्शन में करी है, देन हमने मल्टीप्लिकेशन में करी है। अभी हम क्या करने जा रहे हैं? अभी हम इसमें करेंगे डिवीजन में। बहुत सिंपल होती है,
सेम एज अभी हमने डिवीजन किया वैसे ही होती है, तो हमें टेंशन नहीं लेनी है। जस्ट लुक एट द फर्स्ट सम देखते हैं सबसे। हाँ ठीक है, हमारे पास में है 7 chocolates equally among 7 children। मतलब हमारे पास में 7 चॉकलेट्स हैं, उनको बराबर बराबर 7 बच्चों में बांट देना है। ठीक है, क्या बोला गया है हमसे कि 7 चॉकलेट्स है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 7 बच्चों में बांट दो। सो हाउ मेनी चॉकलेट्स विच ईच चाइल्ड, हर एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिलेगी, तो कैसे पता चलेगा हमें? पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे ना। आई हैव टोल्ड सबसे पहले हमने अपना सॉल्यूशन डाला, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमारे पास में चॉकलेट कितनी है ना, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ चॉकलेट्स, नंबर ऑफ चॉकलेट हमारे पास में 7। ओके, अब मैं आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। Just be quiet. Okay, okay, it will come, don't worry. Help you. मैम आपकी पिक्चर नहीं आ रही। Okay, okay, just hold on, students. मैम Okay, now fill your zero. ठीक है, let's see. Chocolates equal amongst mentioned. हमें क्या करनी है, हमारे मैं आपकी आवाज नहीं आ रही।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी वीडियो नहीं दिखाई दे रही। Okay, now it's clear, Shivam. Okay, now I think I'm available here. Pay attention now. Now there is no problem. So what I am going to tell you, मैं आपको डिवीजन प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रही हूँ, विच इज कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है 7 चॉकलेट्स इक्वली
ओके सो पे अटेंशन नाउ। सो हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। Here, हमारे पास में नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है? नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है?